हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं शगुन रंगूला और आज हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे फार्मर और एग्रीप्रेन्योर में क्या फर्क है। दोनों ही खेती से जुड़े हैं लेकिन दोनों की सोच और अप्रोच अलग है। एक खेती को अपनी रोजी रोटी समझता है तो दूसरा इसे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखते हैं क्या और डिफरेंस है हमारे फार्मर और एग्रीप्रेन्योर में। फार्मर की बात करें जिसका मेजर जो फोकस होता है वो होता है प्रोडक्शन करने का, और एग्रीप्रेन्योर उसी चीज से अपना प्रॉफिट कैसे बना सकता है, एक सिस्टम इकोसिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस पर मेजरली फोकस करते हैं। फार्मर हमारा जो कि केवल प्रोड्यूस को, रॉ मटेरियल जिसे मैं कहूँ रॉ प्रोड्यूस को बेचने पे फोकस करते हैं, वो इसी प्रोड्यूस से नए नए प्रोडक्ट्स बना के बेचने का काम करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे उन्हीं रॉ प्रोड्यूस को डिफरेंट मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना के। जो फार्मर है वो अपनी यील्ड, अपनी सक्सेस को, अपने उत्पादन कितना यील्ड हुआ है उसी से मेजर करता है। यहाँ पे हमारा एग्रीप्रेन्योर कितना उसको रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्केट में एक्सपेंशन कितनी हुई है उन चीजों से मेजर करेगा। फार्मर जो कि मोस्टली अपना जो सारा काम है वो फार्म पे ही करता है। रेवेली किस पे डिपेंड करता है कि इसका अपना पैशन एंड ट्रेडिशन क्या कुछ वो उसमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि फार्मर जो है वो अक्सर अपने कम दामों पर जो अपना उत्पादन होता है उसे मिडिल मैन को बेच देता है ताकि उसको थोड़ा जल्दी जो है वो पैसा मिल सके और जितना भी कर्जा लिया है उसको चुका सके। हमारे यहाँ बात करें एग्रीप्रेन्योर की, एक फायदा होता है कि यहाँ पर आप पहली बात तो वैल्यू चेन पे फोकस करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट, आप उसमें क्या नई नई चीजें ला सकते हैं उन चीजों पर फोकस करते हैं। साथ ही आते हैं कि आप कितने नए आइडियाज, कितनी स्ट्रेटेजीज पे काम कर सकते हैं और कितने अपने बढ़िया बिजनेस मॉडल्स बना सकते हैं दैट कैन बी प्रॉफिटेबल टू यू। इस पे हम लोग एग्रीप्रेन्योर जो है उस पे फोकस करता है। यहाँ आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है, आप अपने कंज्यूमर्स के साथ बात कर सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो भी आपकी कंपनी ने, आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया तो आपके कंज्यूमर को कितना पसंद आया, आप डायरेक्टली उनसे फीडबैक ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो यहाँ लिखा है वो है कि यहाँ पर लिमिटेड मार्केट रिसर्च होती है। जैसे कोई पुराने लोग कर रहे थे, फार्मर उसी तरीके से उन्हीं चीजों पर फोकस करता है वट एवर एवरीवन एल्स इज प्लांटिंग। तो यहाँ पे बात करें फेसेस हाई रिस्क फ्रॉम पेस्ट, ये सारी चीजें, डिजीज, कोई कैलेमिटीज की आना, मार्केट शॉक का सबसे ज्यादा डर हमारे फार्मर को होता है विद वेरी लिटिल बैकअप। यहाँ एग्रीप्रेन्योर के केस में आप जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज की प्रोसेसिंग, कंसल्टिंग, इनपुट सप्लाई पे काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, सेल्स पे कैसे आप काम कर सकते हैं, वो सारे आपके पास एक मल्टीपल चैनल्स क्रिएट होते हैं यहाँ पर अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने के लिए। हमारा जो एग्रीप्रेन्योर होता है वो हर चीज पे सोचते हैं मैं कैसे और स्केल अप करूं, नेक्स्ट लेवल पे कैसे चलूं, नेक्स्ट और क्या मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो यहाँ वो स्केलिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करता है। अपने डाटा, जो भी मार्केट ट्रेंड्स होती हैं उन सबको फोकस करता है ताकि वो जितनी चीजों से, यानी कि जैसे यहाँ पे रिस्क है, उन चीजों से बचने के लिए और अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो अलग अलग जो टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी, रेवेन्यू चैनल्स, ये सब चीजें पहले चेक करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस एक फार्मर के बीच में और एग्रीप्रेन्योर, ये जिसे मैं एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर की बात करूं तो ये हमारा डिफरेंस था। थैंक यू।